हसन, देखो ये जो कुछ भी हुआ है, ये बैग यहाँ मैं जा रहा हूँ सीमी। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? मैं अब मजीद नहीं रह सकता यहाँ। हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? हसन, मैं जानती हूँ दोनों के दरमियान मसाइल है और मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं हम। हो जाएगा ठीक। सीमी, कुछ ठीक नहीं होगा। हमने कोशिश नहीं की। ये तो मसले का हल नहीं। मुश्किल वक्त में मुंह मोड़कर चले जाओगे तुम। ऐसी ही हो तुम, सिर्फ इल्जाम देना जानती हो। आदमी कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये नहीं सोच रही, समझ ही नहीं रही हो, बल्कि समझने की कोशिश भी नहीं की। हसन, क्योंकि तुमने सही से बात तक नहीं की। सही से बात ना करने पर मजबूर भी तुमने ही किया है। पहले तुम्हारा काम, उसके बाद बच्चा। हर एक बात मुझसे छुपाती रही हो तुम सीमी। बच्चे के बारे में कुछ मत कहना हसन। मैं उस दिन आई थी तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने तलाक का मुतालबा कर दिया मुझसे। ठीक है, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का, सब खत्म हो गया। कुछ हासिल नहीं होने वाला इस बहस से। मैं अब तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। चलता हूं मैं। वाह मुबारक, आज तुम मुझसे भी पहले आ गए। माहिन मैडम, गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी आ गई आप। गुड मॉर्निंग। हाँ, जल्दी आ गई मैं। नई रेसिपीज लिख रही हूँ, देखते हैं इनको मेन्यू में रख पाएंगे या नहीं। सर्दियाँ आ रही हैं तो उनके हिसाब से हमें कोई अच्छी सी रेसिपीज तैयार करनी चाहिए। इस मौसम के हिसाब से तो हमें यानी कुछ डिफरेंट तरह के सूप्स और सैलड्स ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सेहत के हिसाब से ये सही रहेगा। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये रेसिपीज आसानी से बन जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, ये देखो जरा। लेकिन वो शेफ नया मेन्यू तो कब का तैयार कर चुके हैं, यहाँ तक कि प्रिंटिंग के लिए भी भिजवाने वाले थे। ओह अच्छा। और मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। शायद उस मेन्यू में मैं भी नई डिशेस ऐड करा देती जो जरूरी थी। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम था। मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता कि आप दोनों के दरमियान ये बात हुई है या नहीं। ये तो आप दोनों को ही बेहतर मालूम होगा। अच्छा ठीक है शांजू, वैसे भी तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? मैं ख्वामखा तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। ठीक है। मेरी तो यहाँ जैसे कोई औकात ही नहीं है। तो ठीक है शाहान साहब, देखते हैं क्या होता है। अच्छा शांजू, मुबारक आए तो उसको कहना मेरी बात सुने। जी ठीक है, कह दूंगी मैं। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ठीक है, क्या उन लोगों को फोन कर दिया? डेकोरेशन के हवाले से एक एक बात समझा देना उन लोगों को। ठीक है, उन लोगों से बात करके मुझे बता देना। भाई आप सोते नहीं हैं क्या? सोचा था आपसे पहले उठूंगी, लेकिन आप तो हमेशा मुझसे पहले उठ जाते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, आज भी आप ही जीत गए। इसका मतलब है कि तुम्हें और भी ज्यादा जल्दी उठने की जरूरत है। कोशिश करूंगी। कैसी गुजरी कल की रात? बहुत अच्छी। तुम बताओ, तुम्हारे उस अपॉइंटमेंट का क्या हुआ, जिस अपॉइंटमेंट की वजह से तुमने मेरा डिनर कैंसिल कर दिया? खास नहीं कुछ, बस एक दोस्त के साथ डिनर पे गई थी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। कौन है ये दोस्त? कोई खास बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं है भाई, आप फिक्र मत करें। अच्छा दिया, मतलब तुम दोबारा से किसी गलत चक्करों में तो नहीं पड़ गई हो ना? तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या झूठ कहा मैंने?
पिछली बातों को याद कराने की जरूरत तो नहीं तुम्हें। भाई पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते आप? दिया, फजूल बातें मत करो। भाई बच्ची नहीं हूँ मैं, अच्छा बुरा जानती हूँ। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैंने अपने दिल की बात मानी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, ठीक है, सजा भी मिली। मुझे क्या पता था कि वो इंसान बस मुझे धोखा दे रहा है। उस पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी थी। लेकिन भाई जो कुछ भी हुआ उसे चाह के भी बदल नहीं सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अपनी गलती से सीख चुकी हूँ मैं। खैर मुझे छोड़ें। आपने भी तो भरोसा किया था ना एक इंसान पे। क्या कहना चाहती हो तुम? जो कहना चाहती हूँ वो जानते हैं आप। माजी में कम तकलीफ सही है आपने, फिर भी भरोसा कर रहे हैं ना माहीन पे। डर डर के तो जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, हमें कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ता है ना भाई। शायद इस बार अपनी मंजिल पा लें हम। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलती हूँ मैं अब। दिया बात सुनो, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। दिया, दिया। हाँ कहो बाहर। सिमी, मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा यार। मैंने देखा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत रोए जा रहा है। इतना रो रहा है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं उसे मुस्तकिल चुप कराने की कोशिश किए जा रही हूँ और इतने में मोइज आ जाता है। मैं इस खुशफहमी में थी कि मोइज अब बच्चे को संभालेगा, लेकिन उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, ना सिर्फ जा रहा हूँ बल्कि काम से भी लेट आऊंगा। सच में सिमी, बहुत ही डरावना ख्वाब था यार। बाहर। आई एम सॉरी सिमी, सॉरी यार, मैं भूल गई थी बिल्कुल। यार मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था मगर तुमने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलो तुम बताओ, हल निकला कोई मसले का? मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बस अपनी बातों में लग गई, तुमसे पूछा ही नहीं। बात की हसान से तुमने? हसान चला गया है। क्या मतलब हसान चला गया है? मतलब ये है कि अपना सामान लेके चला गया है घर से। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब कैसे जा सकता है हसान? तुमने उससे बच्चे के बारे में बात नहीं की? बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब मैं उठी तो वो जा रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन देखो सिमी, हो सकता है किसी काम की वजह से आउट ऑफ टाउन गया हो। बाहर। मैं नहीं चाहती कि मानो ये सब बातें सुने। बाद में बात करूंगी तुमसे। सिमी सुनो, गुड मॉर्निंग। चाय तैयार है मेरी? नहीं बनाई मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बैठो, नहीं जाकर हसान से मिलो। कल तो मुलाकात हुई है, इतनी जल्दी क्यों जाऊंगा उसके पास? सिमी से बात हुई मेरी, हसान ने घर छोड़ दिया अपना। घर छोड़ दिया मतलब? जो तुम कह रही हो मुमकिन नहीं है। वो हसान एक समझदार इंसान है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो कभी इस तरह की हरकत करेगा। कैसे छोड़ सकता है घर? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये सारी बातें जाकर हसान से पूछो। यार बाहर मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, बहुत काम है। ऐसा भी कौन सा खास काम है तुम्हें? अच्छा, ये इतना सच सवर कर क्यों जा रहे हो आज तुम? क्यों, क्या हुआ? रोज ही तो ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं। जैसे मैंने इससे पहले तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं। आज से पहले कब कोट पहने तुमने? खड़े हो ना जरा, एक मिनट यहाँ आओ। ये परफ्यूम चेंज किया है तुमने? अच्छा है, ये तो वही है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है मुइज? अच्छा अब तुम जा रहे हो और जाकर हसान को ढूंढोगे। मैं सिमी के पास जा रही हूँ, उठ जाओ। बाहर बाहर, अरे सुनो तो सही। यहाँ सिमी और हसान अलग हो रहे हैं और ये है कि इसे बच्चे की पड़ी हुई है। कोई इतना भी खुदगर्ज कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। ये लो तुम्हारा जूस आ गया। खाया क्यों नहीं कुछ भी अभी तक? बाबा कहाँ हैं? शहर से बाहर गए हैं।
मुझे गुड बाय बगैर बोले चले गए वो। बेटा तुम्हारे बाबा लेट हो रहे थे इसलिए तुम्हारे उठने का इंतजार नहीं किया। अब जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो तुम। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, बाबा चले गए हैं यहाँ से। मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना था, वो कहाँ गए हैं? हद है, कितनी दफा कहा है कि बड़ों की बातें छुपकर नहीं सुनते, क्यों नहीं समझती? मेरी जान। अरे यार, अगर एक दिन घर देर से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये दोस्त ही एक दूसरे को खराब करते। एक तो यार तुम बीवी से बहुत डरते हो अपनी। कोई झूठ बोलकर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आज मिल के मैच देखेंगे। नहीं, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, वहां तो मैच का मजा ही खराब हो जाता है। तुम्हारे बच्चे 2 मिनट चुप नहीं होते, इतना शोर करते हैं। ऊपर से भाभी भी बच्चों को हमारे पास ही लाके बिठा देती हैं। ऐसे मैच देखने से अच्छा है बंदा देखे ही ना। कोशिश करना आने की। फैसल और फैजान भी मेरे घर आएंगे मैच देखने। पहली बात तो ये कि बुर्राक एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। इतनी छोटी सी उम्र में काफी दुनिया देख रखी है उसने। दालचीनी कहाँ रख दी? पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है और माहीन का भी बहुत चाहता है वो। इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा माहीन के लिए। मैं माहीन के घर इसलिए आया था कि यहाँ सुकून से काम कर सकूं। तुम यहाँ भी आ गई। तुम ढूंढ क्या रहे हो? दालचीनी। वो पड़ी है। ओह, खोलो इसे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना रजा? हाँ सुन रहा हूँ मैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़के में बुराई क्या है। हाँ, ऊपर से दौलतमंद भी है, आखिर वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं आया? तुमने ये भी तो नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तो अभी तुम्हारा मुंह बंद है? क्या मतलब? शैला, अब अच्छा बता देता हूँ क्या बात है। तुम ये देख रही हो कि बुराक माहीन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, उसे बहुत चाहता है, लेकिन मुझे माहीन की आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आई बिल्कुल भी। ना आए तो इसमें ऐसा क्या हो गया? उस चाहान ने तो हमारी फूल सी बच्ची को हवाओं में उड़ाया और उसके बाद वहाँ से उसको नीचे फेंक दिया। तुमने देखा नहीं था कि हमारी बेटी उस वक्त कितनी तकलीफ में थी? बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम, हद हो गई। और ऊपर से मुझे ये कहा जाता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। रजा सही बताना, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मोहब्बत में कोई ऐसा करता है क्या? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि माहीन के लिए ये घर काफी बड़ा है, फिलिया भी यहाँ से दूर है। ऐसा करते हैं ये घर बेच के दूसरा घर खरीद लेते हैं। फिलिया के करीब होगा तो माहीन को आसानी होगी। अरे रजा, दिल चाह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूं। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोले जा रहे हो? देखो शैला, मुझे तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो तुम मुझसे ये बातें मत करो। तुम कितने जालिम बाप हो रजा, कितने जालिम। खैर, तुम चैन से बैठ सकते हो मगर मैं नहीं बैठूंगी। मत बैठो। मैं टांग अड़ाऊंगी। बिल्कुल अड़ाओ। तुम देख लेना, मैं माहीन की शादी बुराक से ही करवाऊंगी, ये बात अटल है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाके अपना काम कर लूं। जैम तैयार करना है मुझे, तुम्हें जो करना है करो। मैं इन सब से सैलड बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। वैसे इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हाँ शायद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? माहिन साहिबा, 2 आदमी आए हैं बाहर। गुड, ब्रेकफास्ट करने आए होंगे। नहीं, वो किसी और काम से आए हैं। अच्छा, देखती हूँ मैं। जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? शाहान से मिलने आए हैं हम। वो अंदर है, भेजती हूँ। ठीक है।
शाहान, बाहर कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे, इंतजार कर रहे हैं, मिल लो तुम। ठीक है, आता हूं मैं। लाओ चाबी दो मुझे, आज गाड़ी में खुद चलाऊंगा। जी सर। अंदर कह दो कि तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर दें। मैं चाहता हूं कि आज सारा दिन तुम दिया को फॉलो करो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किस किस से मिलती है, वो हर चीज मालूम करके बताओ मुझे, समझ गए तुम? जी ठीक है। और दिया को इस बात का बिल्कुल पता न चले। बेफिक्र रहें आप। शांसु, कौन है ये लोग, जानती हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानती। यहाँ किस काम से आए आप? क्या तुम भूल गए आज पेमेंट का दिन है? याद है मुझे, जानता हूं कि आज पेमेंट की तारीख है। शाम में आ जाता मैं। आप रुक जाएं, शाम में मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। हमें बेवकूफ समझ रहे हो तुम? आइंदा अगर मैं मुआहदे की शर्तों में पूरा ना उतरा तब आइएगा आप लोग यहां मेरे पास। अपनी किस्त पकड़िए और आइंदा मत आइएगा यहां। ठीक है, नहीं आएंगे आइंदा यहाँ पे। मुबारक, ये क्या है? ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये तो माहिन मैडम की नई डिश के लिए है। अच्छा, तो ये है वो जिसका इतना चर्चा है? ये है, यानी इसे मेन्यू में शामिल करने के लिए मुझसे लड़ रही थी। जी से क्या मतलब है? वैसे भी फीले के हिसाब से मुनासिब डिश नहीं है। क्या चीज मुनासिब नहीं? ये जो कुछ तुमने बनाया है वो समझ में नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या हो सकता है। विंटर सनशाइन। शाहान, वो आदमी कौन थे? विंटर सनशाइन? ऐसा भी नाम होता है? हाँ, होता है। ये एक ऐसी सैलेड है जिसको खाकर विंटर्स में आपको एनर्जी मिलती है। हो सकता है तुमने इसका नाम ना सुना हो, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने क्रिएट किया है खुद। ठीक है, ये फिर शायद सूरज होगा। मुबारक, रुके क्यों हो? काम करो अपना तुम। मुबारक की जरूरत है मुझे, लंच की तैयारी करनी है मुझे, बहुत काम है अभी। और हाँ प्लीज माहिन, यहाँ के स्टाफ को फालतू कामों में मत लगाया करो तुम। शाहान, मेरे साथ जरा बाहर आओगे तुम? बिल्कुल, आइए चलिए मैडम। हाँ तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, मैं डेली डांट की डोज लेकर आता हूं। जी कहिए माइन साहब, क्या प्रॉब्लम है? कहिए, सुन रहा हूं। तुम हो प्रॉब्लम शाहान? बिल्कुल हैरत नहीं हूं मुझे सुन के। वैसे भी तुम्हारी हर मुश्किल मुझसे शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शाहान, स्टाफ के सामने मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम समझ गए? बहस नहीं करना चाहती मैं तुमसे। बेहतर होगा कि मुझसे ज्यादा काम पे ध्यान दो तुम। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत और काम को मैं मिक्स कर दूंगा? फजूल बातें मत करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। वैसे भी वो सैलेड अब से मेन्यू का हिस्सा है। कौन सा वाला? विंटर सनशाइन? हाँ वही। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? हरगिज नहीं, बहुत पसंद आया। बल्कि मैं तो बेसब्री से उसे चखने का इंतजार कर रहा हूं। फिलिया तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे खानों से ही मशहूर हुआ है, समझे? जानता हूं मैं,
मशहूर डाइटिशियन की हेल्दी रेसिपीज मैं यकीन जानो टीवी पर बहुत शौक से देखता रहा हूं। खामोश हो जाओ आप। ठीक है, अगर आज के लिए इतना ही काफी तो मैं जाऊं। नहीं, एक बात और है। तुमने अंदर तो इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरी बात का जवाब दोगे अब। वो लोग कौन थे और तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए? दोस्त हैं वो मेरे। शाहान, साफ जाहिर है वो लोग आम लोग नहीं थे। काफी अजीब से बल्कि बदमाश टाइप के लोग थे। ठीक है, हो सकता है उन लोगों से दोस्ती कर ली हो तुमने यहां से जाने के बाद, लेकिन उनसे कह देना वो लोग यहां आइंदा आने की जहमत ना करें। ठीक है, फिक्र ना करें, वो आइंदा नहीं आएंगे। अब अगर सुबह का लेक्चर खत्म हो गया हो तो क्या हम काम पे वापस जा सकते हैं?